जिन्हें तुम कहते हो आतंकवाद की नर्सरी, वह पैदा कर रहे हैं आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के दर्जनों पैदा कर रहे हैं प्रतिवर्ष, और इसे देश देख करके हिल गया है। तमाम कोचिंग सेंटर के लोग बौने हो गए हैं। किसके आगे बता रहा हूं। समय समय पर संस्थान काफी बदनाम हुआ, कहा गया यहाँ गुंडे और आतंकियों की फौज निकलती है, यहाँ इसी प्रकार की पढ़ाई भी होती है। लेकिन पूरा देश आज चौंक गया है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को देखकर, जहाँ 100 बच्चों की कोचिंग से 31 की संख्या में भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बच्चों ने अपना लोहा मनवाया है। ना बड़ी बात, बहुत से लोग नहीं जानते। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम सुन करके बाहर के लोगों को लगेगा कि यार यहाँ तो केवल हिंदू पढ़ते हैं, हिंदुओं के लिए इसकी स्थापना की गई है। जामिया मिलिया इस्लामिया को देखकर लगेगा कि केवल वहाँ माइनॉरिटी के बच्चे ही पढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को देख करके भी यही लगेगा। तमाम क्रिश्चियन लोगों के विद्यालय हैं, उन्हें भी देख करके ऐसा ही लगता होगा। लेकिन अपनी सोच अब अच्छी कर लेनी है और इस वीडियो को ध्यान से देखना है। कोई हम नया ज्ञान बांटने नहीं आए हैं, आप इसे ठीक से जानते हैं, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते हैं उनके लिए आज का हमारा यह वीडियो विनम्रता के साथ संप्रेषित किया जा रहा है। लगभग 103 साल पहले स्थापित किए गए इस विश्वविद्यालय का नाम सुनकर आपको लग रहा होगा, लेकिन वह जिस प्रकार की भावनाएं आपकी हैं उससे पर्दा हट जाएगा। अब दोस्तों बता रहे हैं कि किन बच्चों ने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया है। क्या वे बच्चे मुस्लिम समाज के ही हैं? क्या केवल लड़के ही हैं? दोस्तों लड़के ही नहीं, लड़कियां भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और उस सूची को मैंने देखा है, एक नाम तो क्रिश्चियन बच्चे का भी था। क्रमशः जानिए। हमें गर्व होगा जामिया मिलिया इस्लामिया के इस शानदार प्रयास को देखकर। हमें गर्व इसलिए भी होगा कि वर्ष 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई थी। तब देश में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का सूत्रपात हुआ था, जिसे 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। पूरा देश एक जाति वर्ग और संप्रदाय मतलब सारी सीमाओं को तोड़ करके एकमात्र उसका लक्ष्य था देश को आज़ाद कराना। हमें प्रसन्नता इसलिए भी है कि इसके संस्थापक सदस्यों में हमारे गृह जनपद गाजीपुर की भी बड़ी भूमिका रही है। छोटा सा जिला है गाजीपुर, वाराणसी के बगल वाला जिला, लेकिन इसने भी महती भूमिका निभाया है। यदि देखा जाए तो वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी न केवल इसके संस्थापक सदस्यों में से थे, बल्कि वह इस उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान के दूसरे कुलपति भी बनाए गए। स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई के पश्चात स्वदेशी मूवमेंट की उपज जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कई बार हिंसा और दंगों की आग में झुलसा, पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हर जगह काबुल में केवल घोड़े ही नहीं होते, वहां गधे भी होते हैं। तो कठिन परीक्षाओं और कठिन दौर से गुजरते हुए यदि इस बार देखा जाए तो यूपीएससी के कुल 31 उम्मीदवारों ने बाजी मार करके लोहा मनवाया है, और एक बार पूरा देश जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ देख रहा है। यह करामात करने वाली देश की इकलौती यूनिवर्सिटी बन गई है जामिया मिलिया इस्लामिया। इसके संस्थापक सदस्यों में से जैसा कि हमने बताया, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने बड़ी भूमिका निभाया था। और जब अफजाल अंसारी को सज़ा दिया जिस कोर्ट ने, एमपी एमएलए कोर्ट ने, उन्होंने अपने फैसले में लिखा भी कि गांधी जी के अत्यंत करीबी लोगों में से एक और जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्यों में से थे इनके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। किंतु यह कह करके उन्होंने फैसला दिया। उसके बाद उन्होंने उस आपराधिक पृष्ठभूमि को भी, उसका भी वर्णन किया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने 16 अप्रैल को सिविल सेवा की परीक्षा 2023 को वह उसके नतीजे जो जारी हुए हैं इस परीक्षा के, इस साल ऑल इंडिया रैंक में एक सदस्य इसमें भी शामिल हुआ है।
यदि देखा जाए तो, यानी टॉप 10 में भी यहाँ के बच्चे हैं। लेने वाली एक नौसीन ने भी अपनी जगह बनाया है। आवासीय कोचिंग एकेडमी से इस साल कुछ जो 31 उम्मीदवारों ने सिविल सेवा की परीक्षा में अपना लोहा मनवाया है। 31 उम्मीदवारों में से 11 संख्या लड़कियों की है। कोचिंग के कुल 71 छात्र यूपीएससी सिविल यानी इस परीक्षा में 2023 के इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, यानी 31 बच्चे जाते हैं साक्षात्कार तक, जिसमें 31 उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन किया जाता है। कैसे इसमें प्रतिभाग करेंगे, कैसे आप बच्चों का एडमिशन कराएंगे, इसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी से कोचिंग करने वाले उन 31 उम्मीदवारों के नाम और उनकी रैंकिंग के बारे में यदि चर्चा करें तो जैसे हमने बताया टॉप 10 में भी हैं, और कुल पूरे भारत से 1016 बच्चों ने इस परीक्षा को, कठिन परीक्षा को क्वालिफाई किया है। अब आप देखें, जामिया मिलिया इस्लामिया कोचिंग के जिन बच्चों ने परचम फहराया है उनके नाम हैं नौसीन, दिव्यांशी सिंह, सैयद आदिल मोहसिन, हर्षिता शर्मा, फरहीन जाहिद, प्रेरणा सिंह, नाजिस उमर अंसारी, अरीबा ओमान। इसके बाद नाम है प्रतिभा शरण, मोहम्मद ताबिस हसन, गुलाम मयुद्दीन, बैरिया मंसूर। अगला नाम है दानिश रब्बानी खान, मोहम्मद आसीन, मोहम्मद आफ्ताब आलम, अफजाल अली, बोरकर सुरेश लीलाधर राव, नाजिया परवीन, सैयद तालिब अहमद, अब्दुल्ला जाहिद और काजल आनंद कुमार चौहान। इसके बाद जो अगला नाम है मोहम्मद अशफाक, आतिफ वकार इकराम अंसारी, मोहम्मद बुरहान जमाल, गजाला मोहम्मद हनीफ, सैयद सादिक, राशिद अली, बसंत कुमार, क्रिस्टोफर आईमोल, कल्लूल हजारिका और अगला नाम है अजमल हुसैन का। खास बात यह है कि ऑल इंडिया रैंक पर जो टॉप 10 बच्चों की सूची है उसमें जैसा कि मैंने बताया टॉप 10 में भी यह बच्चे हैं। 2010-11 से अब तक जामिया ने लगभग 300 से अधिक सिविल सेवा के प्रतिभागियों को इस सेवा में आने का अवसर दिया है, जिसमें कई IAS, IFS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय वन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS शामिल हैं। SC ST अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए फ्री में कोचिंग दी जाती है। रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी की स्थापना 2010 में UGC द्वारा सेंटर फॉर कोचिंग एंड कैरियर प्लानिंग के तत्वाधान में SC ST महिलाओं और अल्पसंख्यक छात्रों को सिविल सेवाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग और आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए दी गई थी। इसके लिए चयन लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है। यूनिवर्सिटी देश भर के अलग अलग हिस्सों में एग्जाम कराकर छात्रों को इसके लिए तैयार करती है। दाखिला कैसे होगा जानने की उत्सुकता होगी। यूपीएससी की तैयारी के लिए बच्चे जो दाखिला लेंगे इसके लिए यूनिवर्सिटी एक परीक्षा आयोजित कराती है। साल 2025 के यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए आवेदन 18 मार्च से लिए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 19 जून तक प्रस्तावित है। इसके लिए 29 जून को परीक्षा ली जाएगी और इसका रिजल्ट 20 जुलाई को आ सकता है। यदि आप भी अपने बच्चों को चाहते हैं ऐसी कोचिंग में जहां फ्री है, एक तरह से किन लोगों के लिए फ्री है इसे बताया, आपकी बेटियों के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा बस उसमें। और आपने यह भी देखा कि किस तरह से छात्राओं ने प्रतिभाग किया, किस तरह से हिंदू मुस्लिम और ईसाई बच्चों ने अपना लोहा मनवाया।
तो यह हुई बात ना, कितना अच्छा काम हमारे पूर्वजों ने किया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस शुभ भावना से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया और किस पवित्र भावना से जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना की गई, किस अच्छे भाव से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को स्थापित कराया गया और किस पवित्र भावना से तमाम मिशनरी के स्कूल भी चल रहे हैं। लेकिन अगर कोई गंदा है, कोई बेशर्मी की पराकाष्ठा पर पहुंचा है, तो हमारे राजनेता हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता। काश एक वीडियो इस पर भी बना करके उन्हें बधाई दे देते। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुल 31 बच्चों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रतिभाग किया है। 100 बच्चों में 71 गए थे इंटरव्यू तक और 31 ने लोहा मनवाया। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें।